अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया था और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी डिटेल में एनालिसिस करके बताया था। डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने को बताया हुआ था कि हमारे पास ट्रेंड लाइन स्पोर्ट है जो कि काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुकी है और इस स्पोर्ट से हमें अपसाइड बाउंस देखने को मिल गया है। कल जो है वो इसी स्पोर्ट का ट्रेंड लाइन स्पोर्ट का स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन आया था। सो मुझे था कि अगर ये ब्रेक डाउन जो है वो अगर रियल हुआ, अगर फेक आउट नहीं हुआ, तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और नेक्स्ट स्पोर्ट को जाके टेस्ट कर सकता है जो कि 1,54,300 की बनती है। ठीक है, प्लस मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे बताया हुआ था कि प्राइस इंडेक्स जो है वो इस टाइम अपनी 1,57,800 स्पोर्ट को टेस्ट कर रहा है। सो इस स्पोर्ट से अपसाइड बाउंस मिल सकता है, बट इंडेक्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी अपसाइड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना होगा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना होगा, तभी हम अब इंडेक्स में पॉजिटिव होंगे, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करे और अपने हाइस को जाके टेस्ट करे जो कि इसके रिसेंट हाइज हैं। ठीक है, जो कि हमने टारगेट्स भी डिफाइन किए हैं 1,70,000 के। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने ये हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन था ये फेक आउट था। ठीक है, आज इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते साथ ही इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ गया था। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो आज 7,000 पॉइंट्स की हमें अपसाइड पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, विच इज़ वेरी अमेजिंग। अब कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिन्हें हम वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले यार, अब देखो कि अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी अपसाइड वो ब्रेक हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट होगी, अगर इंडेक्स नीचे आता है रीटेस्ट करता है, तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो 1,64,150 की होगी। अगर ये भी ब्रेक होती है तो फिर डाउनवर्ड साइड इंडेक्स जो है वो दोबारा इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और इसको टेस्ट कर सकते हैं जो कि 1,62,400 का बनता है लेवल। ठीक है, सो ये डाउनवर्ड साइड हमारे पास दो स्पोर्ट्स हैं, इन दो स्पोर्ट्स पे हम बाइंग करेंगे और अब से टारगेट जो हैं वो हमारे फर्स्ट टारगेट 1,66,000 के और सेकंड टारगेट 1,70,000 के। सो अब साइड हमारे ये टारगेट्स हैं। सो आप इन्हीं लेवल्स को वॉच करें, इंशाल्लाह इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। और आज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए वो स्टॉक्स निकाले हैं जिनकी वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा है। सो देखें, जिस जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उस तरीके के हिसाब से मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। इंडेक्स अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ जिनकी वेटेज जो है वो इंडेक्स में कम है, और जब इंडेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनकी वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा है। सही है। सो इसी तरीके से मैंने आप आज भी है जो है वो 4 स्टॉक्स निकाले हैं, वो मैं आपको आपको बताता हूँ। बट उससे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग जाके ये कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास हपको है। हपको का ट्रेल प्लान मैंने पहले भी शेयर किया था, 154 के आसपास शेयर किया था, और इसके जो टारगेट्स बताए थे वो टारगेट्स में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए थे, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया था। अब जो है वो सिंपल ये अपने एडवांसिंग फेज में ही ट्रेड कर रहा है जिसमें हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं। ठीक है, आज जो है इसने अपना हाई लो डिफाइन करके बाउंस दिखाया और कैंडल भी अच्छी क्लोज हुई है। सो आई बिलीव कि इसे यहाँ से अब परफॉर्म करना चाहिए, न्यू हायर हाई डिफाइन करना चाहिए, लगाना चाहिए जाके अपसाइड। सो हम इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल जो है वो 199 रुपये के नीचे रखेंगे। अब से टारगेट्स हमारे 240 और 260 रुपये के आसान से हो सकते हैं। सो आप लोग हफ्कों को देख सकते हैं, चला ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास बी एफ बायो है। यार बी एफ बायो जो है इसने कह लें कि इस पूरे साल में कोई परफॉर्म नहीं किया। इसने यहाँ पे हाइज लगाए थे, दिसंबर में हाइज लगाए थे, उसके बाद ये डाउनवर्ड साइड ही आता रहा। ठीक है, अब ये पिछले 5 महीने से ना अपने इसने पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ है, इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। पैरेलल चैनल की टॉप पे जाता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है और बॉटम से बाइंग देखने को मिल रही है। सो आज जो है एग्जैक्टली इसी बॉटम को इसने आके टेस्ट किया पैरेलल चैनल की बॉटम को और अपसाइड बाउंस दिखाया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से ये भी परफॉर्म कर सकता है। आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाई करें। अपसाइड टारगेट जो हैं वो इमीडिएट टारगेट आपके 180 के होंगे और सेकंड टारगेट आपके 200 रुपीज़ के आसान से हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो बिल्कुल आप 140 रुपये के नीचे रख दें। सो आप लोग इसे प्लान कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास मारी पेट्रोलियम है।
मारी की भी मैंने ट्रेड प्लान शेयर किया था और जो टारगेट्स बताए थे वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट सेट हुए थे। अगेन इसमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है जिससे ये काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन लेता रहा है, और यहाँ पे इसने सितंबर 26 सितंबर को इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, देन परफॉर्म किया, देन उसी लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसे परफॉर्म करना चाहिए। आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस पर बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे एवरेज करें, स्टॉप लॉस इसी 700 रुपये के नीचे रखें, जो कि ये जोन भी बनता है। अब से टारगेट्स आपके 800 रुपये के आसान से हो सकते हैं। प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये परफॉर्म करने से पहले ना हिडन डाइवर्जेंस डिफाइन करता है, हिडन डाइवर्जेंस बनाता है, पास्ट में भी बनाता रहा और अभी भी इसमें हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई है। पर यहाँ पे देखें प्राइस हायर हाइज लगा रही है, RSI जो है वो लोअर लो लगा रहा है। सो ये जो सी हिडन डाइवर्जेंस होती है ना, ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारा जो प्रीवियस अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा और ये स्टॉक अपसाइड जाके न्यू हाइज लगाएगा। सही है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने कुछ लेवल्स निकाले हुए हैं कि पास्ट में भी ऐसा होता रहा है। यहाँ पे देखें प्राइस जो हमारी पोर्टफोलियो में हायर हाइस लगा रहा था और RSI लोअर लो लगा रहा है, हिडन डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद एक अपसाइड अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। अगेन यहाँ पे भी प्राइस हायर हाइस लगा रही है, RSI जो है वो लोअर लो लगा रहा है और अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है। सो सेम करंट लेवल पे भी सेम यही चीज़ हो रही है। RSI जो है वो लोअर लो लगा रहा है, प्राइस हायर हाई लगा रही है, प्लस हमारे पास कन्फ्लुएंस है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का। सो ये दो कन्फ्लुएंसेस की अकॉर्डिंगली इसे परफॉर्म करना चाहिए। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, चलिए ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। लास्ट जो है वो मेरे पास SNGP है। SNGP भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें ना एक तो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ये काफ़ी रिजेक्शन लेता रहा है और इसने यहाँ पे सितंबर में ही इस रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था और फिर ये परफॉर्म किया, देन इन्हीं लेवल्स को आगे टेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि अब इसे परफॉर्म करना चाहिए। प्लस इसमें हमारे पास सेम जिस तरीके से हमारी पोर्टफोलियो में हिडन डाइवर्जेंस बनी है इसी तरीके से हमारे पास SNGP में भी हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई है। प्राइस हायर हाइस लगा रही है, RSI लोअर लो लगा रहा है। यहाँ भी देखें प्राइस हायर हाइज लगा रही है, RSI लोअर लो लगा रहा है और एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। थोड़ा और पीछे चले जाएँ तो यहाँ पे देखें प्राइस हायर हाई लगा रही है, RSI लोअर लो लगा रहा है और अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। सो करंट लेवल्स पे भी यही सेम चीज़ हो रही है। दो इन्फ्लुएंसेस है, स्पोर्ट भी है प्लस RSI हिडन डाइवर्जेंस भी है। सो इसे यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप इसे प्लान कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स आपके 134 होंगे, सेकंड टारगेट आपके 140 142 के आराम से हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 रुपये के नीचे रखें और आप लोग इसे देख सकते हैं। चलो ये परफॉर्म कर सके। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि फरहान कह रहे हैं कि प्लीज़ MWMP का बता दें। MWMP यार बिल्कुल ठीक है, आपने हाई लो इसने डिफाइन किया हुआ है, उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ है तो आप इसे होल्ड रखो। 107 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड रखो। ठीक है। जब तक 107 रुपये हमारा सस्टेन है तब तक इसमें पोटेंशियल है अपसाइड मूव करने का। अगर ये डाउनवर्ड साइड ब्रेक होता है तो फिर ये डाउनवर्ड साइड और भी नीचे जा सकता है। सो स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा ये अवान कह रहे हैं कि प्लीज़ PIL का बता दें। PIL आई थिंक पैरेलल चैनल में ट्रेड, हाँ पैरेलल चैनल भी ट्रेड कर रहा है। सो पैरेलल चैनल की बॉटम से बाइंग देखने को मिल रही है। सो अगेन बॉटम पे ही है। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ तो आप होल्ड रखो, फ्रेश एंट्री करनी है तो वो भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस बिल्कुल 5 रुपये 40 पैसे के नीचे रख दो तो हो सकता है यहाँ से परफॉर्म करे। जिस तरीके से यहाँ से परफॉर्म किया था 2 दफ़ा, तो थर्ड टाइम भी यहाँ से बाउंस आ सकता है, अपसाइड जाके हाइस को टेस्ट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके 7 रुपये और 7 रुपये 50 पैसे के हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये मलिक शरियार कर रहे हैं इस्लाम ट्रीट बैटरी शेयर के बारे में बता दें इसके फ्यूचर। यार ट्रीट बैटरी टेक्निकली तो ठीक है, अगर ट्रेडिंग के लिए करना है तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट फंडामेंटली यार बहुत वीक कंपनी है, परफॉर्म नहीं की, अपने ऑल टाइम लो पे ही ट्रेड कर रही है। ठीक है। तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल कोई गेन नहीं दिए हुए। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, तो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा प्ले होता है, उसके बाद दोबारा ये साइड बस होता है। अभी ये करंटली एक स्पॉट पे ही ट्रेड कर रहा है। सो अगर आपने ख़रीदना है तो करंट पे ख़रीद सकते हो, अगर आपके पास है तो होल्ड रखो। 111 रुपये 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के। ठीक है। सो हो सकता है यहाँ से ये परफॉर्म कर जाए क्योंकि पास्ट में भी परफॉर्म किया वैसी स्पोर्ट से। सो ये स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बाउंस आ सकता है। जायद कह रहे हैं कि हमजा भाई NATF का बता दें, होल्ड रखना है जी। NATF यार होल्ड रख सकते हो, ट्रेंड लाइन स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। सो होल्ड कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होती है डाउनवर्ड साइड जो कि 333 का लेवल बनता है, 333 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर सेल करते ना, फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, आप इसे होल्ड रखो, ये परफॉर्म कर सकता है अपसाइड। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि WASL के बता दें। टारगेट्स पूछ रही हो आप,
तो टारगेट्स टारगेट्स पूछ रहे हो ना? हाँ, टारगेट्स इसके यार यहाँ पे आई थिंक मैंने आपको बताया था, किसी भाई ने पूछा था इस कैंडल पे, तो मैंने उसे कहा था कि ये अब से रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुई तो ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो जैसे ये ब्रेक हुई है तो इसने तकरीबन 28% के अपसाइड रिटर्न दिखाए थे, ठीक है। सो अभी तो ये फिलहाल हाई लो डिफाइन करने के लिए नीचे आ रहा है। सो अगर आपने इसे रखा हुआ तो आप इसे होल्ड रखो, 7 रुपये 11 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के, 10 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और अगर ये इस सपोर्ट को टेस्ट करके बाउंस दिखाता है तो फिर इसके अपसाइड टारगेट्स 10 रुपये और 11 रुपये के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिटी टारगेट्स बताते हैं यार। यूनिटी की आई थिंक कोई न्यूज़ आई है, इसको कोई प्रोजेक्ट मिला है, मैंने इसको स्टडी तो नहीं किया बट मैंने सुना है, ठीक है। उसके उसके हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है, और मैंने आपको पहले टेक्निकली बताया था कि काफ़ी वीक लग रहा है, और जैसे ये बाउंस करेगा तो आप इसे सेल कर सकते हैं जो फंसे में इसमें। सो देखें, अब से टारगेट्स भी लेवल्स भी बताया था जिन लेवल से रिजेक्शन मिल सकती है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का बताया हुआ था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का बताया था। जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। सो परफॉर्म करने के लिए यार यूनिटी को 27 रुपये 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तभी ये परफॉर्म करेगा। जब तक इसके नीचे है तब तक ये मेरे लिए वीक ही है, ठीक है। सो मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। अगर ये परफॉर्म करेगा यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, तो अपसे टारगेट्स 31 रुपये के होंगे, ठीक है। OGDC का बता दें यार, OGDC भी अपनी स्पोर्ट पे ही है। अगर आपने उसे ख़रीदना तो ख़रीद सकते हो, स्टॉप लॉस इसी स्पोर्ट के नीचे रख दो, ठीक है। ये 280 को जाके टेस्ट कर सकते हैं। MWMP के टारगेट्स यार, अगर MWMP तकरीबन कौन सा लेवल था, 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। अगर तो ये 180 190 को ब्रेक करता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 220 और 230 के बनते हैं। पेल बता दें, पेल भी पेल का बता पेल भी यार ठीक है। अपसाइड अगर आपके पास है तो होल्ड रखो, स्टॉप लॉस जो है वो 52 रुपये के नीचे रख दो। अपसाइड जो इसकी रेजिस्टेंस है 61 रुपये 80 पैसा, तो ये आपके टारगेट्स होंगे, आप इससे देख सकते हो, ठीक है। गैल का बता दें यार, गैल ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ 15 तारीख को स्नैक्स होना है, कल स्नैक्स हो जाना है। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखो। अगर आपके पास नहीं है, ख़रीदना चाहते हो, तो फिर अच्छे जो लेवल्स हैं वो ये नीचे लेवल जोन है 514 से लेके 494 का, ये जोन स्पोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन है। सो इस स्पोर्ट पे मैं भी बाइंग करूँगा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट करो। अगर इन लेवल्स को टेस्ट करते हो यहाँ पे बाइंग करना, फिर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिन, आने वाले टाइम में भी। सो दैट्स इट। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, आपके कमेंट्स भी ले लिए, और आप लोगों को स्टॉक्स भी बता दिए। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।